आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर पिता ने बीते रात्रि को संभाला, प्रियो इस दिन को दिखाया। ये परमेश्वर की दया है। मैं परमेश्वर की दया के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, हम कुछ दिन से सीख रहे थे आत्मा के 9 फल के बारे में। हमने 8 फल के बारे में सीखा। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास और नम्रता के बारे में। हम आज सीखेंगे संयम के बारे में, जो आत्मा का आखिरी फल है। मेरे साथ पढ़ सकते हैं गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय 22 पद। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबको आशीष दें। आत्मा का जो 9वां फल है अर्थात संयम हमारे जीवन में होना चाहिए। कई लोग मसीह पर विश्वास तो करते हैं, प्रार्थना तो करते हैं, उपवास तो करते हैं, लेकिन कई बार संयम नहीं रख पाते। कई लोग धन के क्षेत्र में संयम नहीं रख पाते। कई लोग सांसारिक बातों में संयम रख नहीं पाते। वे लोग प्रभु को जानकर भी संसार में चले जाते हैं। मसीह जीवन में याद रखना प्रियो, सबसे मूल बात है कि संयम होना चाहिए आपके जीवन में। आपके पास में कुछ रहे या ना रहे, आपके जीवन में संतुष्टि होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि ये आत्मा का जो 9वां फल है, सारा फल हमारे जीवन में रहेगा, लेकिन ये 9वां फल कई बार जीवन में नहीं रह पाता। प्रभु चाहता कि आप हर क्षेत्रों में संयम के साथ रहिए। हर क्षेत्रों में आप परमेश्वर में मजबूती के साथ में रहे। आपको मसीह में आने के बाद आपको सावधानी के साथ प्रभु में आगे बढ़ना है। मसीह में आने के बाद अब आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। मसीह में आने के बाद अब आपको रोज परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। मसीह में आने के बाद अब आपको परमेश्वर का अनुसरण करने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, मैं आज की इस शुभ आपसे कहना चाहता हूं, क्या आपके अंदर में संयम का आत्मा है कि नहीं है? कई लोग खाने पीने में भी संयम नहीं रख पाते। आपको याद रखना, खाने पीने से लेकर हर चीजों में जो परमेश्वर चाहता है, आपको संयम रखने की आवश्यकता है। हर क्षेत्रों में, जिस क्षेत्र में आप कमजोर हैं, उसी क्षेत्र में आपको संयम रखने की आवश्यकता है। आप यदि संयम नहीं रख पाएंगे तो इसका मतलब आप परमेश्वर के आत्मा का जो 9 फल है, वह 9 फल के अनुसार आप चल नहीं पाएंगे। सारा फल आपके जीवन में रहे, लेकिन ये आखिरी फल जो है, यदि ये फल आपके जीवन में नहीं रहेगा तो याद रखना, आपका जीवन में परमेश्वर का स्वभाव नहीं दिखेगा। आपके जीवन में वो परमेश्वर का छाया नहीं दिखेगा। इसलिए प्रभु चाहता है मेरे प्रिय लोगों की आज की सुबह ये 9वां फल हमारे जीवन में आ जाए। आज हम प्रार्थना करें, परमेश्वर आज मुझे संयम का आत्मा दे प्रभु। ये संयम का फल परमेश्वर आज मेरे जीवन में होने पाए प्रभु जी। प्रभु मैं हर क्षेत्र में प्रभु संयम करने पर प्रभु, खाने से लेकर हर चीज में प्रभु जिसमें आप चाहते हैं प्रभु जी, हर क्षेत्र में स्वर्गीय पिता मैं संयम रख सकूं प्रभु, ऐसा तू मुझे बना दे। याद रखना, आपको शरीर के क्षेत्र में भी आपको संयम रखने की आवश्यकता है। पाप से आपको भागने की आवश्यकता है। संसार से आपको दूर रहने की आवश्यकता है। जिस पाप से परमेश्वर ने आपको बाहर निकाला, उस पाप से आपको दूरी बनाने की आवश्यकता है और अपने जीवन में इस संयम के आत्मा को काम करने की आवश्यकता है। इसलिए आइए आज की सुबह अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर मुझे ऐसा बना दे प्रभु कि ये संयम का आत्मा प्रभु मेरे जीवन में काम करने पाए। सर्वशक्तिमान, प्रेमी, दयालु, कृपालु परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से प्रभु आज की सुबह आपके पास में आते हैं प्रभु। इस वचन के अनुसार आज हर एक को आशीष दे प्रभु। आज की सुबह प्रभु संयम की आत्मा प्रभु हर एक के जीवन में होने पाए प्रभु, और हर एक लोग प्रभु प्रार्थना में, वचन में प्रभु आप में आगे बढ़ने में सहायता करें। आत्मा का जो 9 फल के बारे में हमने सीखा प्रभु, ये 9 फल आज हर एक भाई बहनों के जीवन में प्रभु जी दिखने पाए, ऐसा अनुग्रह को प्रदान कीजिएगा।
ये स्वभाव है प्रभु आपका, आत्मा का नवफल प्रभु, वो स्वभाव आज हम सबके जीवन में दिखने पाए, यही आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु। आज के दिन संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे, जहाँ भी जाएंगे जाने आने में सहायता कर, हर कार्य यीशु के नाम से सफल होने पाए। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।